आएगा, मोदी जी आएगा और लोग भी और ज्यादा आएगा। काफी आ रहे हैं पर्यटक इस समय। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में आप अपने स्कूल में, घर में क्या सुनते थे? कि मतलब कि लड़ाई होती है ज्यादातर। हाँ, लेकिन ऐसा लगा अब यहाँ पर? नहीं। धरती पर इसे स्वर्ग कहें, जन्नत कहें, फिरदौस या फिर हेवन, लेकिन शब्दों में क्या रखा है? यहाँ आकर तो शब्द भी शून्य हो जाता है, सब कुछ सम्मोहित करता हुआ। यकीन नहीं होता कि सजन ऐसा भी हो सकता है, स्वर्ग जैसे साक्षात धरती पर उतरता हुआ। सच मानिए ये फुर्सत की रचना है और ईश्वर ने इस जगह को सचमुच फुर्सत में ही रचा होगा। दुनिया में पर्वतों के अंबार मिल जाएंगे, शिखरों की अनगिनत श्रृंखलाएं मिल जाएंगी, पेड़ों की अनंत प्रजातियां मिल जाएंगी, लेकिन हिमालय के पीर पंजाल का प्राकृतिक सौंदर्य तो पूछिए मत। चारों तरफ बर्फ की एक समान ऐसी परत, जैसे किसी ने मीलों लंबी सफेद चादर बिछाई हो और उस पर गगनचुंबी पेड़ों की कतारें मानो सफेद चादर पर किसी ने कढ़ाई कर रखी हो। बस यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर हर चीज अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अनूठेपन का एहसास कराती है। चुनावी माहौल में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद बदलते कश्मीर की कहानी काल्पनिक है या फिर वास्तविक, इसी की पड़ताल के सिलसिले में हम कश्मीर की धरती पर कदम रखते उससे पहले ही आसमान से दिख रहे बर्फीले पहाड़ और हरी भरी घाटियां मानो हमारा इस्तकबाल कर रही हो कि धरती की जन्नत पर आपका स्वागत है। अब यहाँ शांति है, सुंदरता तो पहले से ही थी, अब हमें संपन्नता और समृद्धि चाहिए। घाटी की हसीन वादियों से निकलकर अब हम चले हैं गुलमर्ग की तरफ। दरअसल टूरिज्म की बहुत बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कैसे 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू और कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल चुकी है। श्रीनगर पहुंचने में डल लेक, लाल चौक और तमाम दूसरी जगह बदलावों का जायजा लेते और लोगों से बात करते हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग धरती का वो गुलदस्ता है जो शब्दों गुल और मर्ग से मिलकर बना है, जिसका मतलब है फूलों का मैदान। कहते हैं कि गुलमर्ग का नाम पहले गौरीमर्ग था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यूसुफ शाह चक ने इसका नाम गुलमर्ग कर दिया। अब अगर कोई ये कहे कि हमने गुलमर्ग जाने का चुनाव क्यों किया, तो आपको बता दें कि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दुनिया भर में पर्यटन वही पनपता है और पुख्ता हुआ है जहां शांति है, और गुलमर्ग जाकर हम भी इसकी तस्दीक करना चाहते थे। गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बदल रहा है कश्मीर और कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, जिसकी बात लगातार मैं कर रहा हूं। बुलंद भारत टीवी आपको वो सारी चीजें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से और कैसे उनकी तकदीर बदल रही है ऐसे दिखाना चाहता है। तो थोड़ी देर रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे बदल रहा है कश्मीर। बारामूला जिले में 8,694 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की दूरी श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर है। यहाँ जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच रास्ते में पड़ने वाले गांव हों, सरपीली घुमावदार सड़कें या फिर दोनों किनारे लगे पर पेड़ हो, ये सब मिलाकर यात्रा को काफी खुशनुमा बना रहे थे। हमारी गाड़ी साधारण गति से असाधारण नजारे दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी नेशनल हाईवे की बोर्ड पर गुलमर्ग की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर दिखी और देखते ही देखते हम गुलमर्ग की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ सड़कों के दोनों ओर हजारों फीट गहरी खाइयां डर के बजाय रोमांच पैदा कर रही थी, तो चारों तरफ बर्फ से आच्छादित पहाड़ की चोटियां और उन पर अडिग मुद्रा में खड़े देवदार के पेड़ एक अलग सृष्टि की रचना कर रहे थे। वैसे गुलमर्ग कश्मीर का ही नहीं, दुनिया का ऐसा हिल स्टेशन है जहां हसीन वादियां दिलो दिमाग को हिला देती हैं। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना गोल्फ कोर्स भी गुलमर्ग में ही है। अभी हम इसी सोच विचार में पड़े थे कि हमारी गाड़ी गुलमर्ग में गेंडोला जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ गई और हम वहां पहुंचे जहां गेंडोला की सवारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी और हम भी उसी का हिस्सा थे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कैसे श्रीनगर के बाहर जा रहे हैं जब हम पर्यटकों का इस समय कैसे पूरा काफिला, मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा,
तो ये गुलमर्ग में है, हम गंडोला राइड के लिए निकल चुके हैं। और वैसे तो हम आपको दिखाने आए थे, लेकिन सच बताएं कि हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई ये जो दृश्य है ये अपने आप में अद्भुत है। दरअसल गंडोला दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से एक है और बोलचाल की भाषा में कहें तो ये उड़न खटोला या रोपवे है। और इस रोपवे पर सवार होने के बाद हमें जो दृश्य दिखाई पड़ा वो वाकई दिव्य था और कुछ पल के लिए तो हम भी जैसे निशब्द हो गए। लेकिन वो जुबां ही क्या जो खूबसूरती देखकर चुप रह जाए। ये दृश्य देखिए, देवदार के ये खड़े हुए वृक्ष जैसे आसमान से बातें कर रहे हैं और ये बादल जैसे आलिंगन करने के लिए उनको तैयार हैं। ये अद्भुत दृश्य बस हम अपने कैमरे में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कैद करना चाहते हैं। और देख लीजिए ये जो गंडोला राइड जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं ये लगातार चलती चली जा रही केबल पर। गंडोला से नजर आ रही केबल कार और हिमालय के मनमोहक नजारे अलग ही अनुभूति करा रहे थे। तो ये गुलमर्ग के गंडोला राइड के फेज 1 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ की चादर यहाँ पर तनी हुई है। आप देख रहे हैं जो उड़न खटोले जो हैं उड़ते हुए आ रहे हैं केबल पर और लोग आनंद ले रहे हैं। कैसे बादल और बर्फ दोनों का भेद खत्म हो गया, बर्फ चमक रही है, बादल थोड़े से मटमैले हैं। और ये अब हम पॉइंट 1 की ओर जो हमने आपसे फेज 1 जो कहा था ये देखिए हम इसके अंदर कर रहे हैं प्रवेश। अब हम गुलमर्ग फेज 2 पर पहुंच चुके थे जहां हमें बर्फ का राज नहीं साम्राज्य दिखा। और ऊंचाई तो इतनी कि क्षितिज यानी जहां धरती और आसमान एक सा दिखाई देने लगे। तभी हमारी मुलाकात यहाँ हिलाल पीपा और उनसे जुड़े एक और शख्स से हो गई। दोनों ने हमें पर्यटकों को एलओसी को लेकर क्या कहा उसे उन्हीं से सुन लीजिए। बर्फ कब से आई है हिलाल साहब? बर्फ से हो गए 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो पहले गए। आया था। यहाँ पे सनक्रीम लगा रखी, यहाँ पे सनबर्न हो जाता होगा, जल जाता है सर। जल जाता होगा। हाँ काफी हो जाता होगा। तो अभी आ रहे हैं टूरिस्ट, काफी आ रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। यहाँ पे हाँ, ये लेके जाते हैं एलओसी, अच्छा वहाँ से दिखता है, नॉट एग्जैक्ट एलओसी, समझ गया। वहाँ से दिखता है, कितनी दूर है एलओसी यहाँ से? नॉट टू फार। अच्छा यस, वहाँ चले गए फिर तो आपको कंधे में लाद के लाना पड़ेगा ना, वहाँ तो टक्कर से दे देंगे वो। वो स्लेज पे लेके जाते हैं। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़े ऐसा लगा कि हम वाकई जन्नत में ही आ गए हैं। और अगर कश्मीर को जन्नत कहते हैं तो बेशक उसका रास्ता जैसे गुलमर्ग ही हो। यहाँ हमें जो भी दिखा वो अविस्मरणीय और अभिभूत करने वाला था कि अचानक हमारा मन कवि हो गया और हमारी जुबान से हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी की कुछ पंक्तियां खुद ब खुद प्रकट होने लगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाप, एक पुरुष देख रहा था भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे सागर, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। तो बताइए कवि पहले क्यों इतना अच्छा लिख पाते थे? क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते थे, उसको महसूस कर पाते थे। यहाँ आकर हम आनंदित तो थे ही, यहाँ की दिव्यता देख आध्यात्मिकता का एहसास होने लगा। एक पल के लिए लगा कि हम बाबा बर्फानी की आगोश में चले आ रहे हैं। फिर क्या, हम गुलमर्ग की धरती पर उसी सफेद बर्फ से अपने आराध्य की महिमा को बर्फ से गढ़ने लग गए और फिर उन्हें नमन किया। फिर इसके आगे दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ चले। गुलमर्ग ने हमें इस कदर सम्मोहित कर रखा था कि हम यहाँ बिल्कुल बच्चे बन गए थे। बर्फ पर चलने की कौन कहे, हम तो यहाँ बदहवास भागने दौड़ने से लेकर बर्फ फेंकने और उससे खेलने में ऐसे मशगूल थे कि पूछिए मत। लेकिन हद तो तब हो गई जब हम किसी फिल्मी किरदार की तरह गुनगुनाने से कहीं आगे चिल्लाने लगे और फिर जो कुछ हुआ कैमरे में वो खुद देख लीजिए। ये कैसी दीवानगी। क्या स्कॉटलैंड, क्या स्विट्जरलैंड, आइए जरा गुलमर्ग में देखिए ये वादियां। और आपको लगता है कि कोई इनकी टक्कर है तो श्रीनगर से थोड़ी दूर 2 घंटे में आप पहुंचेंगे और आप मानकर चलिए कि ये जो वादियां हैं इनका जो आप लुत्फ लेंगे वो अलग ही है, वो अलग ही है, वो अलग ही है। जी लीजिए आके, जी। यहाँ की तीखी बर्फीली ढलानों ने हमें मदहोश कर दिया था और हम भी उसकी मस्ती में जैसे सुध बुध ही खो बैठे हों। ऊपर से यहाँ हो रही बर्फबारी जैसे इसे और यादगार बना रही हो। लेकिन आखिर हम भी कब तक यूं ही बर्फ पर बिना रुके बिना थके भागते रहते। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब हम थककर चूर हो गए और बैठकर सुस्ताने लगे। इधर पेट था कि वो अपनी पूजा यानी राशन पानी मांग रहा था।
और फिर हम जैसे ही उस जगह पर पहुंचे जहां शरीर को आराम और पेट को ईंधन मिल सकता था, तभी यहाँ हमारी मुलाकात मैगी और कहवा बेचने वाले शब्बीर से हो गई। मैगी बनाते बनाते हमने उनसे कश्मीर में हुए बदलावों को लेकर सवाल पूछे और उन्होंने जो बताया वो नए कश्मीर और उसकी हकीकत है। तो कैसा भी चल रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का डर नहीं, ये सेफ है, कश्मीर पूरा सेफ है। कश्मीर पूरा सेफ है और आपको भी आनंद आ रहा है, यहाँ पर मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, टूरिस्ट के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। तो टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। हमारा कहवा और मैगी बनकर तैयार थी, तभी हमारी नजर यहाँ खड़े एक पर्यटक पर पड़ी। जब हमने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसा लग रहा है, तो जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया उसे सुनकर मजा आ गया। आप भी उसको जस का तस सुन लीजिए। से आए हम लोग, बेंगलोर से आए हैं? बेंगलोर से आए। तो मजा आया आपको? एकदम बढ़िया बढ़िया मजा आया, सुबह से हम एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पहली बार अब आए हैं? पहली बार। तो पहले आने में थोड़ा सा आपको लगता रहा होगा कि थोड़ा सा ये कुछ तो होगा, मगर इधर देखने के बाद सब अपना आर्मी BSF सब थे, तो BSF लोग हमको थोड़ा डर लगा सबके तरफ AK-47 है तो हमको थोड़ा डर लगा। फिर बाद में होटल में भी बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने का नहीं, आप बिंदास से करो। कश्मीरियत सुना है ना? कश्मीर सुना है। कश्मीरियत इज द ह्यूमनिटी। नहीं, मैं सुना था पहले इधर पत्थर मारते हैं, ये मारते हैं टूरिस्ट को, ये करते करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सही है। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग। चलिए, तो सुना आपने, यही असली कश्मीरियत है। उधर मैगी हमारा इंतजार कर रही थी और हम थे कि बदलते कश्मीर को लेकर गुफ्तगू में ऐसा खो गए कि हमारी मैगी भी टेबल पर पड़े जरूर मुझे कोस रही होगी। यही सोचकर अभी हम मैगी की तरफ बढ़े ही थे कि हमारी बात इस ढाबे के दूसरे और तीसरे पार्टनर से होने लगी और उन्होंने मोदी सरकार के काम और कश्मीर में हुए बदलाव को लेकर जो बताया, उससे यहाँ की जमीनी हकीकत का पता खुद ब खुद चल जाता है। आगे और आएगा, मोदी जी आएगा और लोग भी और ज्यादा आएगा। मोदी जी आएगा तो और आएगा, और ज्यादा आएगा। मोदी जी से जब से मोदी जी आया तब से लोग ज्यादा आए। ऐसा है क्या? भूल गया मैं। 2 साल से एकदम बढ़िया हो रहा है बोल रहे इधर। और आप बताइए कैसा, मतलब ये 2-3 साल से ऐसा लोग करेंगे और ज्यादा अच्छा चल रहा है? कुछ लोग आ रहे हैं? अच्छा चल रहा है। तो मतलब इसका जब से ये हटी है धारा, क्या बोलते हैं 370, तब से थोड़ा सा ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है, तब से ठीक चल रहा है। चलिए, आखिरकार हम मैगी खाने में कामयाब हुए और अभी कहवा पी ही रहे थे कि तभी हमारी मुलाकात यहाँ आए 2 छोटे प्यारे से पर्यटकों से हो गई। दोनों भाई बहन थे और पहली बार मुंबई से गुलमर्ग आए थे। गुलमर्ग आने की खुशी इन बच्चों की जुबान और चेहरे दोनों से समझी जा सकती थी। तो सुनिए उन्होंने गुलमर्ग को लेकर क्या कहा और उन्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं मुंबई। एंजॉय किया कश्मीर में? फर्स्ट टाइम आए? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में आप अपने स्कूल में, घर में क्या सुनते थे? कि मतलब कि लड़ाई होती है ज्यादातर। हाँ, लेकिन ऐसा लगा अब यहाँ पर? नहीं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो एंजॉय किया आपने? फिर से आना चाहेंगे? हाँ, तो दृष्टि कैसा लगा आपको? क्या करती मुझे है? बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, सोनमर्ग में या गुलमर्ग में? गुलमर्ग। गुलमर्ग ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि स्नोफॉल हो गई है। हाँ, तो खेला बर्फ से आपने को? बहुत ज्यादा। ठंड आपकी, अरे आपके तो शूज में दिखाई, ये देखिए ये होता है, लेकिन इनके शूज में बिल्कुल बर्फ भरी पड़ी है भाई। और आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है? आपको नाइल टाइम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? इस दौरान हमें रोपवे संचालन करने वाले एक स्टाफ से भी बात करने का मौका मिल गया। जब हमने उनसे यहाँ आ रहे पर्यटकों और बदलाव पर सवाल किया तो वो काफी खुश दिखे और उनका जवाब तो लाजवाब था। कैसा चल रहा है आजकल? काफी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, टूरिस्ट अच्छा है। तो कब से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं? यहाँ तो चलता रहता है, जब बहुत ही अच्छा है। तो अभी मतलब काम अल्लाह की करम से अच्छा चल रहा है? काम तो ठीक है, टूरिस्ट भी अच्छे। जब हमारे ऑफिसर लोग अच्छे काम करते तो आप भी अच्छा। ये तो कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 17 साल हो गए मुझे। 17 साल? 17 साल। तो अभी 17 साल पहले ज्यादा लोग आते थे, आप ज्यादा आते हैं? आज थोड़ा ज्यादा आ जाता है। आप ज्यादा आ जाते हैं? ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ के बारे में जानते समझते जब हम वापस लौट रहे थे तो पता चला कि यहाँ बर्फबारी का आलम यह है कि सर्दियों की कौन कहे, गर्मियों में भी होने वाली बर्फबारी इसे स्की के लिए स्वर्ग बना देती है। वैसे गुलबर्ग का नशा बॉलीवुड में भी सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ की अलग अलग लोकेशन पर बॉबी, आपकी कसम, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, हाईवे, फैंटम, हैदर जैसी फिल्मों की शूटिंग्स तो हुई ही है। आने वाले समय में
ये शूटिंग्स का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। बहरहाल श्रीनगर हो या गुलमर्ग या फिर पूरा कश्मीर, आज उसका सबसे एक ही सवाल है, आखिर कब तक हम धरती के स्वर्ग होने का तमगा लिए तिल तिल कर मरते रहेंगे? आखिर हमारा अपराध क्या है? दशकों से हमें किस अपराध की सजा मिल रही है? हमारे पास क्या कुछ नहीं है? अरे हमारे पास तो वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। दुनिया तब भी हमारी दीवानी थी और अब भी है। बस वो काल चक्र था जिसने मुझ जैसे उज्जवल साफ सुथरी सफेद परतों से ढकी धरा पर आतंक और अशांति की काली को तारी कर रखा था। लेकिन अब एक काले बादल छट चुके हैं। अब यहाँ शांति है और जहाँ शांति हो वहाँ संपन्नता खुद ब खुद दस्तक देती है। धीरे धीरे ही सही अब यहाँ वो दिखने भी लगी है और वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीर फिर से जन्नत कहलाएगा। तो फिर देर किस बात की है? आप भी गुलमर्ग में ही क्यों, कश्मीर के कोने कोने में मौजूद पर्यटन का आनंद लीजिए और कश्मीरियत के साथ साथ हमेशा जमहूरियत जिंदा रहे, उसके लिए हौसला और हिम्मत में हिस्सेदार भी बनिए। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और काम करने की कोई कमी नहीं, जो काम करना चाहता है वो काम कर रहा है और काम करके खुश है, लोगों को खुश रख रहा है। और मैंने इसीलिए ना कि कश्मीरियत और इंसानियत, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। और जितना आप यहाँ पर आएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, आपका ये विश्वास और दृढ़ होगा और आपको लगेगा कि बाहर जो बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती है ना, उन पर गौर मत फरमाइए, आइए, जिए, साफ हवा मिलेगी, साफ दिल के लोग मिलेंगे, आपको पूरा मजा आएगा। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा इस्तकबाल हो रहा है। आगे और आएगा, मोदी जी आएगा और रोड भी और ज्यादा आएगा। काफी आ रहे हैं पर्यटक इस समय। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में आप अपने स्कूल में, घर में क्या सुनते थे? कि मतलब कि लड़ाई होती है ज्यादातर। हाँ, लेकिन ऐसा लगा अब यहाँ पर? नहीं।